तो एक जो सूत्र है अभूत तद्भाव क्रव्यस्त संपद्य कर्तृ च्वी, इस सूत्र के बारे में बहुत कुछ आपको चर्चा हुई है। प्रकृति और विकृति की अभेद विवक्षा में च्वी प्रत्यय होता है। यदि अभेद विवक्षा जैसे पटः क्रियते तंतु भी, तो यहाँ च्वी नहीं होगा, क्योंकि तंतु भी पटा क्रियते, यहाँ तंतु को अलग और उसके द्वारा इष्टिका भी भवनम निर्मीयते, यहाँ पर नहीं होगा च्वी प्रत्यय। कब होगा आप बताना, कब होगा च्वी? जैसे इष्टिका भी भवनम निर्मीयते, च्वी प्रत्यय का स्थल ढूंढ करके बताना। हाँ, अभवनम भवनम संपद्यते इति भवनी क्रियते। भवनी भवन्ति इष्टकाः, भवनी भवन्ति इष्टका, ये है। और क्रियते कहेंगे तो यदि हम यूँ कहें अभवनम भवनम संपद्यते, हाँ देवदत्ता भवनी करोति देवदत्ता इष्टका, यहाँ द्वितीय बहुवचन चला जाएगा, है ना? द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। देवदत्ता भवनी करोति इष्टका, हैं? यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत आती है समझने में, एकदम तत्काल दिमाग काम नहीं करता। यहाँ इष्टका द्वितीय बहुवचन है, प्रस्तर खंड बोल करके बता सकते हो। हाँ, भवनी करोति प्रस्तर खंडान देवदत्त। लता लते लताः, लताम लते लताः, इष्टकाः, इष्टका इष्टके इष्टकाः, इष्टक ईंटें, इष्टका इष्टके इष्टकाः, इष्टकाम इष्टके इष्टकाः, इष्टका इष्टकया इष्टकाभ्याम इष्टकाभि, इष्टकायै इष्टकाभ्याम इष्टकाभ्य, इष्टकाया इष्टकाभ्याम इष्टकाभ्य, इष्टकाया इष्टकयो इष्टकानाम, इष्टकायाम इष्टकयोः इष्टकासु, इष्टकेशिका माला भाराणाम चित्तुल भारीषु। तो इसी तरह से ये मैं एक बात बता रहा था अब कि प्रकृति और विकृति दो चीज़ें हैं ना, उसमें कहीं तो प्रकृति करता है और कहीं विकृति करता है। और इनमें एक बात मैं पूछूं तो आप जवाब देना है। अब आपको प्रकृति और विकृति जहाँ भी है उसमें प्रधान और अप्रधान की दृष्टि से प्रश्न करूं कि प्रधानकर्ता कौन है और अप्रधानकर्ता कौन है। प्रकृति और विकृति, इनमें दोनों में प्रधानकर्ता कौन होगा और अप्रधानकर्ता? कर्ता तो दोनों हैं। अभेद विवक्षा में व्यवहार करें जहाँ पर प्रकृति और विकृति का जहाँ अभेद अध्यास करके अभेद रूप में कथन करना चाहें, तो कर्ता तो दोनों हैं, अभेद रूप से कथन करना चाहते हैं, तो वहाँ एक प्रधान होगा एक अप्रधान होगा। प्रधानकर्ता कौन है, अप्रधानकर्ता कौन है, ये मेरा प्रश्न है। कैसे प्रकृति गौण कैसे है और विकृति प्रधान कैसे? च्वी स्थल में, बिना च्वी स्थल में। जैसे सुवर्ण पिंड कुंडले भवता, सुवर्ण पिंड और कुंडल हो रहे हैं, यहाँ तो च्वी नहीं किया हमने, तो इसमें प्रधान और अप्रधान की दृष्टि से देखें तो कौन प्रधान है कौन अप्रधान है? मेरा प्रश्न ये है कि विकृति को प्रधान करता और प्रकृति को गौण करता कैसे कह रहे हैं? करता तो दोनों हैं, फिर उसको गौण करता और उसको प्रदान करता किस शर्त पर, किस आधार पर कह रहे हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो प्रधान, ऐसे आप बता सकते हैं। अभेद विवक्षा तो है ही है,
फिर क्रिया के साथ जो सीधा जुड़ रहा है, प्रकृति और विकृति इन दोनों के अभेद विवक्षा होने पर भी जो क्रिया के साथ सीधा जुड़ रहा है वो प्रधान होगा। क्रिया के साथ तो विकृति जुड़ी हुई है। जैसे हम यूँ कहते हैं शुक्ला शुक्ला संपद्यते, तो संपद्यते क्रिया के साथ सीधा कौन जुड़ा हुआ है? शुक्ल जुड़ा हुआ है ना। तो बस शुक्ल जो है ये प्रदान करता है, हैं? शुक्ला शुक्ला संपद्यते, इस वाक्य में संपद्यते क्रिया के साथ सीधा जो जुड़ा हुआ है वो प्रदान करता होगा, और दूसरा भी करता तो है लेकिन वो सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। तो अब ये प्रधान अप्रधान की बात पकड़ने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इन सब उदाहरणों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तो विकृति को कर्ता मान लेते हैं, उसके विकृति को कर्ता मान लेते हैं, और कहीं पर प्रकृति को कर्ता मान लेते हैं। ये वाग व्यवहार जो है ना, वाग व्यवहार माने वाक्य जिस तरह से ये बोले जाते हैं उसके आधार पर व्यवस्था होगी। जैसे मूत्राय कल्पते यवागु एक उदाहरण है। क्लिपी संपद्यमाने एक वार्तिक है कि क्लिप धातु के प्रयोग में संपद्यमान क्रिया के कर्ता में चतुर्थी हो जाती है। क्लिपी संपद्यमाने एक वार्तिक है। क्लिपी संपद्यमाने, संपद्यमान कर्ता में चतुर्थी हो जाती है क्लिप धातु के प्रयोग में। तो ये जो कल्पते बोलते हैं ना, ये क्लिप धातु का प्रयोग है। मूत्राय कल्पते यवागु, संपद्यमान कर्ता क्या है यहाँ पर? यवागु और मूत्र दो चीज़ें हैं। तो ये यवागु जो है ये प्रकृति रूप है, और मूत्र उसका विकृति रूप है, विकार रूप है। ठीक है। तो संपद्यमान कर्ता कौन है यहाँ पर? मूत्र है। तो वही प्रदान करता है, उसमें चतुर्थी हो गई। यवागु मूत्राय कल्पते, उच्चार कहते हैं मल को। यवान्नम उच्चाराय कल्पते, हैं? यवान्नम उच्चाराय कल्पते। उच्चार जो है ये संपद्यमान करता है, और यवान्न जो है वो प्रकृति रूप है। वो जो यवान्न है जब उच्चार के रूप में परिणत होता है तो वो विकार रूप अवस्था को प्राप्त हो रहा है। उच्चार कहते हैं मल को। मल मूत्र मल नहीं होता है तो उसको उच्चार कहते हैं संस्कृत में, हैं? हाँ, उच्चार कुटी याद कर लिया इन्होंने, हैं? तो उच्चाराय कल्पते यवान्नम, यहाँ पर विकार रूप कर्ता में चतुर्थी का विधान किया है। और क्रियापद विकार रूप वो जो विकार करता है उसके अनुसार, जैसे इन्होंने सुवर्ण पिंडा कुंडले भवता उदाहरण के बारे में बताया प्रेम ने, जैसे कि भवता क्रिया जो है कुंडले के हिसाब से हुई है। स्वर्ण पिंड के हिसाब से करते तो स्वर्ण पिंडा कुंडले भवती बनना चाहिए था। स्वर्ण पिंडा कुंडले भवती ऐसा होना चाहिए था। स्वर्ण पिंडा कुंडले भवता ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दो उदाहरण तो आपके सामने स्पष्ट हो गए, मूत्राय कल्पते यवागु और सुवर्ण पिंडा कुंडले भवता। ये दो उदाहरणों में मैंने, ये च्वी स्थल नहीं है, अभेद तो यहाँ है, ये अभेद यहाँ भी है। यवागु मूत्राय कल्पते यहाँ भी अभेद है, ध्यान देने की बात है। अभेद यहाँ भी है, सुवर्ण पिंडा कुंडले भवता अभेद यहाँ भी है। और तीसरा उदाहरण ये है अशुक्ला शुक्ला, ये अभेद यहाँ भी है। सारे उदाहरण अभेद के ही हैं, प्रकृति विकृति का अभेद ही बताया जा रहा है। यवागु मूत्राय कल्पते यहाँ भी अभेद ही बताया जा रहा है कि यवागु मूत्र में परिणत हो रहा है। यवागु जो रूप चीज है वो मूत्र के रूप में बदल रही है, हैं? और जो है ये
सुवर्ण पिंड कुंडल के रूप में परिणत हो रहा है। यहाँ भी अभेद बताया जा रहा है। अभेद बताते हुए प्रकृति विकृति को भी देख रहे हैं, सामने रख रहे हैं। प्रकृति का भी कथन हो रहा है, विकृति का भी कथन हो रहा है, और दोनों का अभेद बताया जा रहा है। तीसरा उदाहरण, यहाँ तो विकृति के अनुसार चल रहा है काम। मूत्राय कल्पते अवागु, मूत्राय में जो चतुर्थी हुई है विकृति के आधार पर हुआ है, और सुवर्ण पिंडा कुंडले भवता, यहाँ भी विकृति के अनुसार क्रियापद हो गई। क्रियापद जो है विकृतिकर्ता के अनुसार हुआ है। च्वी नहीं लाए हैं यहाँ, यहाँ च्वी नहीं है। हाँ, परंतु अभेदे सत्यपि च्वी तु न अभूत् गद्येने अपि मया भी उक्तं अत्र च्विर् नास्ति। कदा मया उक्तं यत् च्विरत्र अस्ति? अभूतद्भाव अभावात्। अभूतद्भाव नहीं है ना, इसलिए अकुंडला कुंडला संपद्यते कुंडली भवति सुवर्णपिंडा, तब तो हो ही जाता है। अकुंडलः कुंडलः संपद्यते इति कुंडली भवति सुवर्णपिंडः। अभूतद्भाव कहेंगे तब तो हो ही गया। कुंडली भवति सुवर्णपिंडः, हो गया ना। अभूतद्भाव में ही होता है। अभूतद्भाव की व्याख्या क्या बतलाएगी ये धर्मेंद्र जी बताएंगे व्याख्या करके। जो कारण कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है उसका कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाना। हाँ, जो कारक कारण, अच्छा, जो कारण कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, हाँ, उसका कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाना अभूतद्भाव। हाँ, तो क्या क्या है वो संस्कृत वाक्य? कारणस्य विकार रूपेण भूतस्य तदात्मना भाव। हाँ जी, रट के नहीं, दिमाग में बिठाना चाहिए, फिर वो रटी हुई चीज़ तो ऐसे गायब हो जाती है। मैं किसी भी चीज़ को रटता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जितने भी आप लोग देखते हो ना मंत्र श्लोक ये वो, मैं बोलता रहता हूँ, बिल्कुल नहीं रटता हूँ। रटा हुआ नहीं है मेरे को कोई भी श्लोक आदि। अष्टाध्यायी भी रटी हुई नहीं है, ये एक विशेष बात बताता हूँ। 2-3 अध्याय तो रटे थे, बाकी अष्टाध्यायी भी रटी नहीं हैं। ये देख लो, ये मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए ऐसा हो गया। शुरू में 2-3 अध्याय तो रटे, बाकी फिर रटे नहीं, रटा नहीं गया मेरे से। रटना बहुत ही मुश्किल काम लगता था मुझे, हैं? और एक बार रट भी लिया तो पाठ करना इतना कठिन लगता था, इसलिए मैं कभी भी पाठ नहीं किया। वैसे पढ़ता था मैं उसको, पुस्तक को ना पढ़ता रहता था। पढ़ते पढ़ते बस याद हो गया अपने आप। पढ़ना मैं ध्यान से पढ़ता था, बस ऐसे एकाग्र होकर के उसको पढ़ता रहता था, उसको पुस्तक को। तो इसलिए फिर जो है ना नियम से पढ़ता था। एक तो नियम नहीं तोड़ता था मैं। रोज़ाना मतलब अष्टाध्यायी का, धातु पाठ का और उन्नादि कोश, लिंगानुशासन, सारी चीज़ों का रोज़ पाठ करता था, देख करके करता था। लेकिन और मैं मना करता हूँ देख करके, मुझे पता है कि कहाँ गड़बड़ होती है देख कर पाठ करने में, मेरा पूरा अनुभव है। पर मैं देख करके पाठ करता रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर एक दिन मैं ऐसे बोलने लगा तो ऐसे सूत्र निकलने लगे मुंह से अचानक, हैं? और ऐसे जो है मैंने कहा कि ये तो याद हो गए। फिर मैं उसको बिना देखे पाठ करने लगा। फिर इस तरह से सेट हुआ, ये तो याद ही हो गए मेरे को। तो मैं तो कभी भी रटे नहीं चीज़ें, कोई भी जो है ना मंत्र आदि भी रटे नहीं, बस ऐसे याद हो जाते हैं, तो वही मैं बोलता हूँ। च्वी प्रत्यय जहाँ करते हैं वहाँ पर अप्रधान को कर्ता बना देते हैं। ऐसा ही शब्द शक्ति का स्वरूप है, शब्द शक्ति का स्वभाव है।
च्वी प्रत्यय जहाँ करेंगे ना, अभेद अध्यास तो दोनों जगह है। जहाँ च्वी नहीं करेंगे वहाँ भी अभेद अध्यास है, और च्वी करेंगे वहाँ भी अभेद अध्यास है। लेकिन च्वी स्थल में गौण जो प्रकृति है, गौण होते हुए भी प्रकृति को कर्ता बना देते हैं। हाँ, कर्ता तो वो है ही, गौण के अनुसार ही क्रियापद कर देते हैं। क्रिया का कर्ता उस गौण को ही रख लेते हैं। कर्ता तो वो है ही, गौण को ही कर्ता रख लेते हैं वाक्य में। जैसे असंघ ब्राह्मणा संघ संपद्यते इति संघी भवन्ति ब्राह्मणा। तो यहाँ पर जो हमने कहा ना भवन्ति, भवन्ति बहुवचन है, तो इसका कोई तो कर्ता होना चाहिए, बहुवचन क्रिया का कर्ता होना चाहिए, तभी तो भवन्ति आया। तो जो वो प्रकृति रूप अब ब्राह्मणा था ना, असंघ ब्राह्मणः अपटः तंतवः, यहाँ जो तंतव जो प्रकृति रूप है बहुवचनांत, उसको कर्ता के रूप में रख लिया गया भवन्ति क्रिया का। तो पटी भवन्ति तंतवः ऐसा बोलेंगे। पटी भवन्ति तंतवा में तंतवा ही तो करता है भवन्ति क्रिया का, और तंतवा प्रकृति रूप है। विकृति रूप तो पट था, और पट तो एक वचनांत है, तो पटी भवती ऐसा नहीं बोलेंगे, पटी भवन्ति तंतवा बोलेंगे। भवनी भवन्ति इष्टका बोलेंगे, भवनी भवन्ति इष्टका बोलेंगे, और वनी भवन्ति वृक्षा बोलेंगे। वनी भवन्ति वृक्षाः। यहाँ पर अवन वन संपद्यते, जो अवन है वन हो रहा है, तो प्रकृति रूप जो करता है वो कौन है? वृक्षाः। अवन, अवना शब्द से किसका हम संकेत कर रहे हैं? वृक्षा का कर रहे हैं ना। तो वनी भवन्ति वृक्षाः, वृक्षा को हम कर्ता के रूप में रखेंगे। नपुंसकलिंग है तो अवनम वनम संपद्यते, अवनम वृक्षाः वनम संपद्यते, वनी भवन्ति वृक्षा। तो इस तरह से प्रकृति को यहाँ पर कर्ता मान लिया जाता है। जैसे हम यूँ बनाएं, अमहान महान संपद्यते, या अमहान महान संपन्न। जैसे संपद्यते उसकी जगह भूतकाल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? संपन्न बोलेंगे। कता प्रत्यय का रूप है संपन्न। संपूर्वक पद धातु से कता प्रत्यय किया, और उसको दय को न हो गया और तय को भी न हो गया, संपन्न बन गया। अमहान महान संपन्ना क्या बना? अमहान महान संपन्ना इति महद्भूतः चंद्रमा। ठीक है। अमहान महान संपन्ना, यहाँ पर भूत क्रिया का कौन करता है ये पूछ रहा हूं मैं। अमहान महान संपन्ना महद्भूतः, यहाँ पर भूतः जो बोला, इस क्रिया का भूतः क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो भूतः क्रिया का कर्ता कौन है? अमहान चंद्रमा, चंद्रमा कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। च्वी स्थल में मैंने बताया ना कि प्रकृति जो होगी वो कर्ता बनेगी। अमहान चंद्रमा है, तो अमहान महान संपन्ना महद्भूत चंद्रमा, जो बाद में चंद्रमा बोला जा रहा है ना, जैसे हम बोल रहे थे, वन शब्द उसमें नहीं आया। अच्छा, तो अमहान महान संपन्ना इति महद्भूत चंद्रमा। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कर्ता कौन है भूत क्रिया का? अमहान ही तो बनेगा। च्वी स्थल में च्वी आया है, यहाँ च्वी का लोप हो गया है। अमहान महान संपन्ना महद्भूत चंद्रमा, तो यहाँ पर ये प्रधान कौन है? प्रधान तो वही है महान, और अप्रधान अमहान है। तो इसीलिए महद्भूता का समानाधिकरण होते हुए भी आन महता समानाधिकरण जाती है, इस सूत्र से आकार आदेश नहीं हुआ। आन महता समानाधिकरण जाती है, जैसे महर्षि बनाते हैं, महाबाहु बनाते हैं। महर्षि, महत बाहु, महत शब्द को आकार आदेश हो जाता है, तो महाबाहु नहीं बनाते।
महाबाहु सुना होगा, महादेव बनाते हैं, महाबाहु महादेव, महर्षि, महत शब्द को आकार आदेश होकर ऋषि को फिर आद गुणा से महर्षि। ठीक है, तो यहां पर जैसे आकारादेश हो जाता है महाबाहु महादेव महर्षि महाबली, तो यहां पर क्यों नहीं होता? महत भूता में महाभूता क्यों नहीं होता? इसका उत्तर ये दिया जाता है कि यहां पर जो महत शब्द है यहां पर च्वी प्रत्यय हुआ है और च्वी स्थल में यहां पर अमहान महान हो गया, तो हो गया जो क्रिया है इसका कर्ता चंद्रमा अमहान है, हैं? अमहान इसका कर्ता है, इसलिए यहां पर महद और भूत का समानाधिकरण नहीं रहा, महान और भूत का समानाधिकरण नहीं हुआ। दो चीजें मिलकर एक को कहें तब समानाधिकरण होता है ना। यहां समानाधिकरण किसका है? अमहान और भूत का। च्वी स्थल में अमहान को कर्ता बना दिया ना, महत भूतस चंद्रमा, यद्यपि साथ में तो महत पड़ा हुआ है भूत के, पर एक्चुअल में भूत का कर्ता जो है महान है। मूल शब्द महत है, प्रथमा में महान मान तो मानता रूप चलते हैं। जैसे भवत शब्द है, भवान भवंतो भवंता रूप चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और उदाहरण है, जैसे अमहति महति संपन्ना। अब यहां पर अमहति महति संपन्ना में पुंवत कर्मधारी जातीय देशेषु पुंवत भाव चाहते हैं। अमहति महति संपन्ना इति क्या बनता है? महत संपन्ना बनता है। पुंवत भाव चाहते हैं यहां पर, हैं? पुंवत भाव के लिए जो पुंवत कर्मधारी जातीय देशेषु, वहां पर भी समान अधिकरण की अपेक्षा है, पर वहां पर जो है पुंवत भाव करने के लिए विकृति को कर्ता मान लिया गया है। मतलब कहीं तो प्रकृति को कर्ता मान लिया जाता है, कहीं विकृति को। ये वाग व्यवहार इसमें नियामक बनेगा। वाग व्यवहार जो है ना वही नियामक बनेगा कि यहाँ जो ऐसे अब महद भूता में तो आत्व कर ले के लिए तो अमहान को कर्ता माना है, पर पुंवत भाव करने के लिए महती और भूता का समानाधिकरण करके महती को पुंवत भाव कर दिया। महती को पुंवत भाव करेंगे तो महत बनेगा। महती महती संपन्ना इति महद भूता, महती महती संपन्ना इति महद भूता ब्राह्मणी। अमहति महती संपन्ना महत भूता ब्राह्मणी, यहाँ पर महती को महत बन गया है। जो महान नहीं थी ऐसी ब्राह्मणी महान हो गई। ठीक है, अमहति महती संपन्ना महत भूता ब्राह्मणी, ऐसा हो गया। लेकिन अगोमती गोमती भूता यदि गोमती भूता, यहाँ पुंवत भाव नहीं होता। यहाँ पर क्या करेंगे फिर? अगोमती गोमती भूता इति गोमती भूता नगरी, यहां प्रकृति का कर्ता मान लिया गया। अगोमती जो नगरी थी वो गोमती हो गई। जैसे महत भूता में आत्व न करने में तो प्रकृति को कर्ता माना, आत्व बचाने के लिए ना, आत्व न करने के लिए अर्थात आत्व को रोकने के लिए तो प्रकृति को कर्ता स्वीकार किया गया, तभी तो आत्व रुका। महत भूता में भूता जो क्रिया है इसका कर्ता अमहान है, और अमहति महति संपन्ना ब्राह्मणी महत भूता ब्राह्मणी, महत भूता ब्राह्मणी, इसमें पुंवत भाव करने के लिए विकृति को कर्ता मान लिया। पुंवत कर्मधारे जातीय देशेषु समानाधिकरण होकर के पुंवत भाव हो गया। लेकिन पुंवत भाव में ही ये गोमती भूता नगरी, ये जो है दूसरा ढंग का उदाहरण आ गया। प्रकृति का कर्तृत्व दिखा करके असमानाधिकरण दिखा दिया, यहाँ पुंवत भाव नहीं हुआ। अगोमती नगरी गोमती हो गई। जिस नगरी में गायों के दर्शन ही नहीं होते थे, अब गाय ही गाय दिखाई देती है।
तो अगोमती नगरी गोमती भूता, क्या कहेंगे? गोमती भूता नगरी। गोमती समझते हैं? गावा संति अस्याम इति गोमती। गो शब्द से मतुप होकर के उगित से घीप हो गया तो गोमती बन गया। तो इन सब उदाहरणों में हमको क्या निर्धारण करना पड़ेगा कि वाग व्यवहार के आधार पर जैसा प्रयोग होता है ना, कहीं कहीं प्रकृति का कर्तृत्व, कहीं कहीं विकृति का कर्तृत्व स्वीकार कर लेते हैं। मैंने दो प्रकार के अभी बहुत सारे उदाहरण दिए। इनमें एक आत्व करने का प्रसंग में दिया, दूसरा पुंवद भाव करने के प्रसंग में दिया। पुंवद भाव में भी दो प्रकार के दे दिए। पुंवद भाव में एक जगह ऐसा स्थल है कि जहाँ पुंवद भाव हो जाता है, एक जगह नहीं होता है। अगोमती गोमती भूता इति गोमती भूता, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गोमती भूता में समानाधिकरण नहीं है, इसका गोमती का और भूता का समानाधिकरण इसलिए नहीं है कि अगोमती को कर्ता मान लिया गया। वाग व्यवहार इस तरह से किया जा रहा है, यूं कहेंगे कि कहीं प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार हो रहा है, एक नियम लागू रहना चाहिए। वैसे ये यहाँ तक तो ठीक था कि जो है पुंवद भाव में ये दो डिफरेंस हो गया। महद भूता एक ही चुई प्रत्यय के उदाहरण है, एक जगह पुंवद भाव कर दिया, एक जगह नहीं किया। अगोमती गोमती भूता, गोमती भूता, यहाँ तो पुंवद भाव नहीं हुआ। समझ रहे हैं? गोमती भूता में पुंवद भाव नहीं हो रहा है। यदि गोमती भूता में पुंवद भाव हो जाता तो क्या शब्द बनता? गोमत भूता बनता। पुंवद भाव हो जाता गोमत भूता। जैसे पाचिका वृंदारी का पुंवद भाव हो जाता है तो पाचिका पाचक बन जाता है, पाचक वृंदारी का, हैं? ऐसा हो जाता है। दर्शनीया माता अस्य, तो दर्शनीया को दर्शनीय बन जाता है। ठीक है। दो सुवर्ण पिंड सुवर्ण पिंडे कुंडले भवता, ऐसा बनेगा। कुंडली भवता सुवर्ण पिंडे, प्रकृति का कर्तृत्व आ गया। सुवर्ण पिंडे था ना मूल, उसके अनुसार भवता क्रिया आ गई। कुंडली भवंती सुवर्ण पिंडाः, मान लो बहुत सारे सुवर्ण पिंड हैं। कुंडलानी सुवर्ण पिंडे कुंडलानी संपद्यन्ते, तो ऐसे कहेंगे अकुंडलानी सुवर्ण पिंडे कुंडलानी भवन्ति इति कुंडले भवति सुवर्ण पिंडे। अकुंडलानी कुंडलानी भवन्ति या संपद्यन्ते, अकुंडलानी कुंडलानी संपद्यन्ते इति कुंडली भवता सुवर्ण पिंडे। यहाँ जो आखिरी में सुवर्ण पिंडे जो मैं बोलता हूँ या वृक्षा बोलता हूँ, कहीं पर इष्ट का बोलता हूँ, वो प्रकृति को उठा करके उधर लाकर रख रहा हूँ। जैसे कुंडली भवता, तो सुवर्ण पिंडे जो था ना उसको लाकर बाद में रख दिया। अवनानी वृक्षाः वनानि संपद्यन्ते इति वनी भवन्ति वृक्षा। ये जो वृक्षा लाया हूँ वो पहले वाला जो प्रकृति के साथ संबद्ध जो वृक्षा था ना, प्रकृति रूपकर्ता के रूप में जो वृक्षा था, उसको आखिरी में लाकर रख दिया। अपटः तंतवा पटः संपद्यते इति पटी भवन्ति तंतवा। ये जो आखिरी में तंतवा रखा है वो अपटा के साथ जुड़ा हुआ जो अतंतवा था ना, अपटः तंतवा पटा संपद्यते पटी भवन्ति तंतवा। अपटा तंतवा, तंतवा में जो बहुवचन है वही कर्ता के रूप में आखिरी में ले जा करके रख दिया है। पटी भवन्ति तंतवः। असंघ ब्राह्मणा संघ संपद्यते, संघी भवन्ति ब्राह्मणा। यहाँ जो ब्राह्मणा बहुवचन में आखिरी में रखा है वो प्रकृति के रूप में जो ब्राह्मणा था उसी को हमने आखिरी में रख दिया है। संघी भवन्ति ब्राह्मणा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये च्वी वाला सूत्र इसलिए ज़्यादा मैंने इस पर जोर दिया कि एक बार समझ में आ गया तो कई जगह बार बार प्रयोग होगा। कई जगह जहाँ भी च्वी की बात आएगी तो उसका चित्र तुरंत आपको स्पष्ट उपस्थित हो जाएगा। आड्य सुभग पलित नग्नांद प्रियेषु च्यर्थेषु च्वौ क्रिया करणे ख्युन भ्रीषादिभ्यो भूव्यत्वेर लोपश्च हला।
अब वहाँ पर अच्वे कहा है, वहाँ पर च्यर्थे स्वच्चौ कहा है, च्वी का अर्थ हो पर च्यंत ना हो। अब ये पकड़ में ही नहीं आ सकता है, इतनी व्याख्या यदि नहीं बैठेगी ना दिमाग में तो ये च्यर्थ क्या है, अच्यंत क्या है, ये नहीं आएगा। नपुंसकलिंग के भी च्यर्थ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? आप बताओ, आपने कैसे शंका की है? ये तो अभी दिखा रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बातों का प्रयोग करके दिखा। आप कोई ऐसा बोलिए, हम उसको बताएंगे। अमित्रम मित्रम भवति, ये नपुंसकलिंग ना, अमित्रम। और वनानी तो बोला था अभी, आपने कैसे कहा? अवनानी वनानी संपद्यन्ते। वनी तो ठीक है, वनी तो च्वी को होकर के अस्य चो से ई हो गया है, वनी तो फिर वो अव्यय हो जाता है ना। कूर्यादि च्वी डाचस्य से इसकी गति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा होकर के स्वरादि निपातम अव्ययम होता है, अव्यदाप सुपा से सु का लुक हो जाता है। अकुशलिन्यः कुशलिन्यः संपद्यन्ते इति कुशलिनी भवन्ति ही बालिकाः। हाँ, कुशलिनी तो वो एक ही रहेगा ना। कुशलिनी शब्द जो है वहाँ से च्वी आकर के च्वी का लोप हो गया और कुशलिनी अव्यय हो गया। कुशलिनी जो होगा वो अव्यय हो गया। कुशलिनी जस च्वी, जस का सुबोध धातु प्रातिपदिक लुक हो गया। कुशलिनी च्वी, च्वी का लोप हो गया। ठीक है, सर्वापारी लोप, सर्वापारी लोप हो गया। कुशलिनी और आगे भवन्ति बालिकाः, अकुशलिन्यः बालिकाः कुशलिन्यः संपद्यन्ते इति कुशलिनी भवन्ति बालिकाः। ये जो बालिका के अनुसार भवन्ति आया है, न कि कुशलिन्यः के आधार पर। जो संपद्यन्ते का कर्ता कुशलिन्यः है उसके आधार पर नहीं आया। अकुशलिन्यः कुशलिन्यः संपद्यन्ते, संपद्यन्ते का कर्ता कौन है? कुशलिन्यः। कुशलिन्यः के आधार पर वो भवन्ति क्रिया नहीं बनी है। वो पहले जो प्रकृति रूप बालिका था ना, अकुशलिन्यः बालिकाः, ये वाला जो बालिका है ये उठ करके गया है वहाँ। अकुशलिन्यः बालिकाः कुशलिन्यः संपद्यन्ते इति कुशलिनी भवन्ति बालिकाः, ऐसा बना है। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येताम, अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येताम। समपद्येताम बोला मैंने, लंग लकार में बोला, संपद्यते नहीं, समपद्येताम, मैं के अंदर अ मिला हुआ है। समपद्येताम इति शुक्ली आस्ताम वस्त्रे। अस धातु के योग में भी होता है ना च्वी, तो शुक्ली आस्ताम वस्त्रे, आसित आस्ताम आसन, तो शुक्ली आस्ताम वस्त्रे को एंची हो जाएगा यहाँ। हाँ, शुक्ल्यास्ताम वस्त्रे, ठीक है। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येताम इति शुक्ल्यास्ताम वस्त्रे, शुक्ली जमा आस्ताम ये कौन सी? शुक्ल्यास्ताम वस्त्रे। यहाँ पर इदुदे द्विवचनम प्रगृह, प्रगृह संज्ञा क्यों नहीं हो रही भाई? क्यों भाई? शुक्ले वस्त्रे है, ये प्रकृति रूप करता है ना। शुक्ले संपद्येताम, संपद्येताम क्रिया है, हैं? इसको ऐसे लिखेंगे ना, समपद्येताम। संपद्य क्रिया का कर्ता कौन है यहाँ? ये वाला, इसके निकट जो है ना वही तो है। संपद्यते जो क्रिया, इसका तो कर्ता वही होता है जो इसके साथ में पड़ा हुआ है। संपद्यताम का कर्ता ये थोड़ी है। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येताम, हैं? तो हमने अब शुक्ल शब्द से क्या किया? ये सु औजस औ विभक्ति लाए। औ को यहाँ पर वो हो रहा है नपुंसकाच्य से शी हो रहा है। नपुंसक लिंग में नपुंसक अंग से उत्तर औ के स्थान में शी हो जाता है। आद गुणा शी का ई बचेगा, आद गुणा शुक्ले बना है। औ के स्थान में शी, शी का ई, जैसा शी नहीं, जैसा शी की अनुवृत्ति है पर वो औंग आपा के नीचे नपुंसकाच्य है।
तो नपुंसक से उत्तर औ के स्थान में शी होता है। और फिर आगे क्या है, च्वी है, सुपो धातु प्रातिपदिक इसका लुक हो गया। च्वी का सर्वा परिलोप चौ, अस्य चौ, अस्य चो शुक्ली बन गया। और आगे आस्ताम है, तो यहां पर तो ये आया है शी, जो है शी आया है ना, औ के स्थान में शी, औ के स्थान में शी आया है। तो ये इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम प्रक्रिया संज्ञा क्यों होती, औ है, औ के स्थान में शी किया और शी को जो है इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, इसकी प्रक्रिया संज्ञा क्यों नहीं हो रही है। द्विवचनांत इकारांत, यदि हम ये अर्थ करें ना इकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है तो फिर तो सही है, ये इकारांत द्विवचन नहीं है, ये शुक्ली का शब्द है इकारांत और द्विवचन नहीं है। ये इकारांत द्विवचनांत वाला अर्थ मानते हुए समाधान चाहता हूं। इकारांत द्विवचनांत अर्थ मानते हुए और फिर कोई समाधान यदि है तो क्यों नहीं होती हैं? द्विवचनांत तो है ये औ के स्थान में शी कर लिया, द्विवचनांत है ये, प्रत्यलोभ है, प्रत्यलक्षण, और इकारांत है ये, इकारांत द्विवचनांत। श्रवण से तो इकारांत है और वैसे द्विवचनांत है, हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। अर्थ ग्रहण से ये बात हमको आचार्य ने अपना अभिप्राय बताया। सब ईदुतो जो सप्तमी अर्थ सूत्र है ना, उसमें अर्थ ग्रहण करते हुए आचार्य ने हमारे को कुछ बात कह दी। क्या कह दी कि मैं प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं मानता, इसीलिए वो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे ईदुतो सप्तमी, इतना ही सूत्र बनाओ तो क्या अर्थ होगा, इकारांत उकारांत सप्तम्यंत की प्रक्रिया संज्ञा होती है। यदि प्रत्यय लक्षण हो जाए, जैसे सोमो गौरी अधिष्ठिता, गौरी अधिष्ठिता गी आया ना, तो क्या अर्थ होगा सूत्र का, ईदुतो सप्तमी का क्या अर्थ होगा, प्रत्यय लक्षण से तो इसको सप्तम्यंत कह देंगे, और इकारांत वैसे दिखाई दे रहा है, इकारांत सप्तम्यंत की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं। अर्थ ग्रहण करते हुए आचार्य ने कुछ संदेश दिया हमने साथ में। अर्थ ग्रहण करके ये संदेश दिया कि प्रक्रिया संज्ञा में मैं प्रत्यय लक्षण नहीं मानता, प्रक्रिया संज्ञा में मैं प्रत्यय लक्षण स्वीकार नहीं करता हूं। प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण यदि वे मान लें तो अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। तो उसकी सार्थकता कब है, जब प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं मानते। कैसे सार्थकता है, प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण यदि नहीं मानते तो बिना अर्थ ग्रहण किए ईदुतो सप्तमी से प्रक्रिया संज्ञा नहीं कर सकते। अर्थ ग्रहण किए बिना ईदुतो सप्तमी के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा नहीं कर सकेंगे। यहां पर यदि प्रत्यय लक्षण नहीं मानेंगे, प्रत्यय लक्षण नहीं मानेंगे तो क्या अर्थ होगा, सप्तमी जो सप्तमी सहचरित जो इकार उकार, मान लीजिए ऐसा भी अर्थ करें, सप्तमी के साथ जो इकार उकार या सप्तम्यंत जो इकारांत उकारांत, तो सप्तम्यंत को सिद्ध करने के लिए आपको प्रत्यय लक्षण करना पड़ेगा ना। प्रत्यय लक्षण कह करके ही आप सप्तम्यंत बताओगे ना, प्रत्यय लक्षण कहते हुए तो इसको सप्तम्यंत बताओगे। इसका लोप होने पर इसको सप्तम्यंत कैसे कहोगे, प्रत्यय लक्षण से। और इकारांत उकारांत ये दिखाई दे रहा है, यदि प्रत्यय लक्षण हो जाए तो अर्थ ग्रहण की कोई जरूरत नहीं। प्रत्यय लक्षण नहीं हो तो फिर अर्थ करना पड़ेगा, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो ये इस यहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, फिर हमको अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा कि सप्तमी के अर्थ में जो इकार उकार, सप्तमी बेशक मत रहे, सप्तमी के अर्थ में इकार उकार देखेंगे। सप्तमी के अर्थ में प्रत्यय लक्षण बेशक में हो, सप्तमी के अर्थ में इकार देख लेंगे, इकारांत देख लेंगे। सप्तमी के अर्थ में जो इकारांत, इकार नहीं इकारांत, सप्तमी के अर्थ में
जो इकारांत शब्द है, यहाँ गौरी शब्द सप्तमी के अर्थ में है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है अर्थ ग्रहण करने से। इसका लोप होने पर भी सप्तमी के अर्थ में इकारांत शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। लोप होने पर भी सप्तमी के अर्थ में इकारांत शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अर्थ ग्रहण किया है ना, तो सप्तमी के अर्थ में इकारांत शब्द प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ये सप्तमी, इसका अर्थ, इसके अर्थ में इकारांत शब्द है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। यदि प्रत्यय लक्षण हो जाता है तो अर्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये अर्थ कहेंगे सप्तम्यंत इकारांत। देखो इकारांत तो सुनाई पड़ रहा है, प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत हो गया तो प्रगृह्य संज्ञा जो हम चाहते हैं हो गया, अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। तो इस तरह से ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे मा वा पूर्व पदस्य भूत, वो वाली बात मैंने सिद्ध करके दिखाई इनको, हैं? मतलब सप्तम्य अर्थे में जो अर्थ ग्रहण है वो ये बात में ज्ञापक है कि ये जो ये अर्थ बनाते ना इस सूत्र का, इस तरह का अर्थ द्विवचनम प्रगृह्यम का अर्थ जब हम ये बताते हैं कि इकारांत उकारांत सब द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है, उसमें आचार्य हमको ये बताते हैं कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। जब प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, यहाँ पर देखिए प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय लक्षण से ही तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा पा रही थी।